जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुर प्यारे, रहूं जिससे नीरव है सहारे तुम्हारे। अब अपना बना लो। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संग के प्रेमी बच्चों एवं बच्चों, आज 1 सितंबर 2021 सायंकाल के बेला साधन भजन का समय, आश्रम जोधपुर राजस्थान। इसमें से आप बहुत से प्रेमी जो गुरु महाराज के नामदानी हो, गुरु महाराज का दर्शन करने, सत्संग सुनने के लिए जाते थे। गृहस्थी का कार्य करते हुए जब आदमी थक जाता था या कोई कार्यक्रम आयोजित होता था, तो पहले के समय में भी संतों के पास जाया ही करता था। तो जिस तरह से चलते चलते आदमी थक जाता है और रुक करके हाथ पैर धोया, गुड़ खा करके पानी पिया, तो कहता है थकावट दूर हो गई, नहीं तो मैं चल नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमको राहत मिल गई। ऐसे जब आप लोग जाते थे और गुरु महाराज का दर्शन करते थे, तो जान अनजान में जो कर्म आपके गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत बन जाते थे, वो उनकी दया की दृष्टि पड़ने पर कटते थे। जब गुणकारी वाणी सुनते थे, गुणकारी सत्संग जब आप सुनते थे, तो बिल्कुल चार्ज होकर के आते थे। आप समझो अब इस समय पर तो दर्शन उनका जैसे आप पहले करते थे शरीर से, शरीर की आँखों को देखते थे, उनके शरीर को देखते थे, इन आँखों से नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जो रास्ता बता दिया और अपना परिचय भी दिया कि हम यहाँ के नहीं हैं, उस देश के हैं, यहाँ तुम्हारा घर है और हमारा यहाँ स्थान नहीं है, ये तो मैं थोड़े समय के लिए आया हूँ, लेकिन अब
तुम हमारे पास आने लगे हो और नामदान हमसे लिए हो तो हमारा तुम्हारा रिश्ता हो गया। सत्संगों में सुनाया कि ये रिश्ता जो होता है ये जल्दी टूटने वाला नहीं होता है, और जिस सूरज की डोर को काल के हाथ से सद्गुरु ले लेते हैं उसको खींच करके जीवात्मा को ले ही जाते हैं। एक जन्म अगर बीत जाए न कर पावे तो दूसरा जन्म दिला देते हैं। अब ये जरूर है कि बहुत से लोग जो धनी मनी हैं, ऐशाराम वाले हैं, नामदान तो ले लिया लेकिन भजन नहीं करते हैं, लेकिन भाव भक्ति अंदर से है, श्रद्धा है, तो गरीब घर में जन्म दिला देते हैं। कहते हैं कि मुफलिसी में, मुफलिसी किसको कहते हैं? गरीबी। भजन गरीबी में ही होता है, भक्ति गरीबी में ही होती है। करेगा ही, भक्ति करेगा। प्रेमियों, उनके सत्संग को गुरु महाराज के आपको पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। जब सत्संग के वचनों की चोट मन के ऊपर पड़ती है तब यह मन दुनिया की तरफ से हटता है और गुरु के प्रति प्रेम पैदा करता है। देवी देवता जिनसे कुछ मिल सकता है उनके तरफ प्रेम पैदा करता है। उनकी पूजा और उपासना कैसे की जाए, कैसे उनको खुश किया जाए कि जिससे वो इस भौतिक शरीर के लिए कुछ दे दें, ये कैसे पता चलता है? उनकी बातों को अमल करने से, सुनने से और समझने से। तो प्रेमियों, कहा ना गया कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। अंगुलमाल डाकू था तो मारता लूटता था और उसके बाद उंगली काट करके और गले में पहन लेता था, एक उंगली काट करके। तो उसके गले में 100 के करीब उंगलियां लटकी हुई थी, माला बना करके पहन लेता था उंगलियों। जंगल में खड़ा हुआ था और बुद्ध भगवान जा रहे थे। बुद्ध एक अवतार हुए हैं, संत नहीं थे, अवतारिक शक्ति थे। ये लोग जो अवतारिक शक्तियाँ होती हैं ये सुधार का ही काम करती हैं, लोगों के खान पान चाल चलन को ही सही करती हैं। शरीर के आराम के लिए ही ये शक्तियाँ आती हैं और उनकी सीमा यहीं तक रहती है। लेकिन आदमी से बढ़ कर के वो काम करते हैं, इसलिए उनको लोग भगवान कहने लगते हैं, पूज्य होते हैं उस समय पर। फिर बाद में उनके फोटो की, उनके मूर्ति की पूजा होने लगती है, स्थान बना लेते हैं लोग। तो बुद्ध जिनको भगवान कहा गया, जा रहे थे जंगल में से, तो उसने डांटा अंगुलमाल ने, ठहरो। तो ये तो चल रहे थे, वो ठहरा था, खड़ा था। तो बोले मैं तो ठहरा हूँ, चल तो तुम रहे हो। बोला है उल्टा कैसे बोल रहे हैं? देखा महात्मा के वेश में है। फिर उसने सोचा भाई साधते हो न कारजानी, इनसे तो नुकसान होने वाला नहीं है और इन्होंने ऐसी बात कही है तो चल करके हम पूछते हैं, अगर इसका जवाब दे ले जाते हैं तब तो ये महात्मा है, और नहीं तब फिर इनको भी मारूं कूटूंगा, इनका भी छीनूंगा जो कुछ झोली में होगा। तो गया, कहा बताओ कैसे? चल तुम रहे हो और कह रहे हो मैं ठहरा हूँ, मैं खड़ा था, कहा कि तुम चल रहे हो। बोले मेरा तो शरीर चल रहा है, बाकी सारी इंद्रियां रुकी हुई, और तुम्हारी सारी इंद्रियां चलायमान है, और शरीर तुम्हारा खड़ा है, जड़ है जो। इतने में ही उसको झटका लगा, ज्ञान हुआ, मन क्या है, इंद्रिय क्या है और ये क्या है। जब थोड़ी देर समझाए, उपदेश दिए, तो चरण पकड़ लिया और फिर भक्त हो गया।
साधु हो गया, साधु प्रकृति का हो गया। अब देखो एक ही बात ने उसको मोड़ दिया। आप देखो वाल्मीकि डाकू थे, रोका महात्मा को, कहा रख दो जो कुछ है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा क्यों लूट रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? बोले बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। बोले ये पाप है, दिल दुखाना, किसी का हक छीनना, लूटना, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो इसकी सजा मिलेगी तुमको, तो ऐसा क्यों करते हो? बोले तो बच्चे क्या खाएंगे, पाप है तो बच्चे क्या खाएंगे, चलो बच्चों के लिए ही पाप करता हूँ। तो बोले कि बच्चों को तो खिलाओगे, लूट के जो ले जाओ, लेकिन बच्चे तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे? बोले ये तो हमको नहीं मालूम है। कह जाओ पूछ के आओ, तुम्हारे पाप को भी वो लेंगे। तुम लूट के तो जो ले जाते हो धन को तो खाते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप में भागीदार बनेंगे वो? क्या पूछा, सब लोगों ने ना कर दिया। पाप कौन लेना चाहेगा, पाप से तो सब डरते हैं। लौट करके आए, बोले वो तो नहीं कर रहे हैं, नहीं लेंगे। बोले तो अब सोच लो, ये तो तुमको भोगना पड़ेगा। आप समझो कि एक ही बात में आने वो बदल गए। तो कहा ना तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कंग तुल न ताय सकल में जो सुख लो सत्संग। पल भर के सत्संग से मन संतुष्ट हो जाता है, मन बदल जाता है, आदमी के अंदर सुधार आ जाता है। सत्संगों की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अगर राजा ने पूछा है एक महात्मा से, क्या करता था राजा? महात्मा को जाते जाते उधर उसके राज्य की तरफ से बुलवा लेता था और उनको बैठाता, खिलाता पिलाता, आदर सत्कार सम्मान जो देना होता, राजा का धर्म होता है, गृहस्थ का धर्म होता है, उसको वो करता था। लेकिन पहचान के लिए कि असली हैं कि नकली हैं, वेशधारी हैं कि कुछ ज्ञान वाले हैं, कुछ सिद्धि वाले हैं, कि ऐसे ही डोलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी डोलते, कहते हैं ना मोड़ मुड़ाए तीन गुण। जैसे मोड़ मुड़ा लिया, वो कपड़ा बदल लिया तो क्या बन गए? सन्यासी। बाल कटवा दिया, सन्यासी बन। तो कहते मोड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर के मिटे खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। तो बहुत से लोग तो इसीलिए मुड़ा लेते हैं, नारी मुई घर सत्यान्यासी, दाढ़ी बढ़ाए भय सन्यासी। जब घर में औरत नहीं रह गई, गृहस्थी में दिक्कत आई खाने पीने के लिए, तो दाढ़ी बाल बढ़ा करके महात्मा हो गई। तो अब आप ये समझो, उससे पता चल जाता है कि किसके अंदर क्या है, इसकी जानकारी हो जाती है। जब उसकी परीक्षा होती है तो सवाल करता था राजा कि बताओ सत्संग का क्या लाभ मिलता है, संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है, और सेवा का क्या लाभ मिलता है। तो थोड़ा बहुत भी जो बता ले जाते थे, राजा संतुष्ट हो जाता था। उसको तो खिला पिला करके, दक्षिणा दे करके भेज देता, और जो नहीं बता पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। तो उस समय पर ये आटा की मशीनें नहीं थी, तो घर में माताएं आटा पीसती थी। व्यायाम हो जाता है चक्की पीसने से, धान कूटने से, कुएं से पानी भरने से, गौ सेवा करने से शरीर का व्यायाम हो जाता है। अब आजकल तो चक्की जब से चल गई बिजली वाली, हाथ की चक्कियाँ चलाना लोगों ने बंद कर दिया। अब तो घरों में, गाँव में भी चक्की नहीं मिलती है। मिलती कहाँ है? शहरों में सेठ लोगों के यहाँ। वो जो सेठानी लोग खा पी करके
मोटी हो जाती हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं चक्की चलाओ, व्यायाम करो, ये करो, वो करो। तो मशीनें सब चल गई, साइकिल चलाने की, घर में ही चलते रहने की, ये तमाम मशीनें चल गई। पहले ये सब नहीं था। तो जब किसी के यहाँ कोई गम या खुशी होती थी, ज़्यादा लोगों को भोजन खिलाना होता था, तो चक्कियाँ जो रहती थीं उन्हीं के यहाँ गेहूँ दे देते थे और वो आटा पीस करके दे देती थीं इकट्ठा हो करके। यानी समझो कि आटा आ जाता था और उसी से खिला देते थे, कार्यक्रम संपन्न कर देते थे। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, सरकार को ज़रूरत पड़ती थी, या वहाँ से जेल से पिस करके आटा जब आ जाता था बोरी में भर करके, तो बिकता भी था। वो लोग तो खाते ही थे वहाँ पर जो थे, बाकी बाहर भी आ जाता था, गेहूँ चला जाता था वहाँ, वो पीस करके आटा बना करके बाहर भेज देते थे। जैसे इस समय पर यानी आटा के जो मिले हैं फ्लोर में जिसको कहते हो, उसमें पीस करके बाहर आ जाता है ऐसे ही। तो चक्कियाँ चलानी पड़ती, चक्की चलानी पड़ती थी वहाँ जेल में जो जाते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। आज भी खेती बाड़ी जिस जेल में ज़्यादा है, जहाँ पर गौशाला है या जो भी है, सब वहाँ करना पड़ता है, सेवा वहाँ करनी पड़ती है। तो एक महात्मा जी जा रहे थे, तो एक शहर के राजा के राज्य के पास रुक गए। वहीं एक नदी थी, नदी के किनारे भोजन बनाया, खाया, पेड़ के नीचे सो गए। उनके साथ एक उनका भक्त भी था, सेवक भी था। तो सेवक ने देखा कि गुरुजी तो 1-1.5 घंटा आराम करते ही हैं, तो ये महल बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, चल करके देख लें किसका है क्या है। बगैर बताए चला गया। जब उधर गया तो साधु वेश में वो भी था। राजा ने बुलवा लिया और सवाल किया, नहीं जवाब दे पाया, बंद कर दिया, ले जाओ इसको जेल में बंद कर दो। इधर महात्मा जी जब उठे, इधर उधर देखा, तो गायब से हो, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। आंख बंद के ध्यान लगाए, बोले अरे फंस गया, वो तो चक्की पीसने चला गया, वहाँ जेल पहुँच गया। गए महात्मा जी राजा के पास, राजा ने बिठाया, कहा नौकरों से, कर्मचारियों से महात्मा जी के लिए खाने पीने के लिए लाओ, स्वागत सत्कार करो इनका। बोले नहीं, पहले तुम राजन अपने सवाल का जवाब ले, उसके बाद मैं अगर इच्छा हुई तो आपका खाऊंगा, नहीं तो हम तो खा पी करके आए हैं। पूछा, कहा अच्छा बताइए सत्संग का क्या लाभ होता है। तब उन्होंने कहा सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो। अब बोले दिखा दीजिए तो बहुत अच्छा है। कभी कभी तो बगैर सोचे समझे अनजान आदमी को और अज्ञान को कहते हैं ना, बंदर बालक एक स्वभाव। बंदर और बालक का एक स्वभाव होता है, नटखट होते हैं। बंदर पाल करके रखो, उसको कोई आदेश दे दो, कोई ज़रूरी नहीं कि सही ढंग से करेगा ही। सांप है, सांप को पाल के रखते हैं, दूध पिलाते हैं, लेकिन मौका पा करके काटता है, छोड़ता नहीं। इसीलिए सपेरे क्या करते हैं, उसके जहर वाला दांत उखाड़ देते हैं। अंदर में थैली होती है, उस थैली में जहर होता है, उस दांत से ऐसे काटने के बाद पलट जाता है, तो उस थैली का जहर अंदर चला जाता है। तो वो स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। सो कहते हैं चाहे घी और दूध से धो नहलाओ, लेकिन जल्दी स्वभाव नहीं बदलता है। जैसे कुत्ता का स्वभाव क्या होता है, क्या उसका पूंछ को ऐसे ऊपर किया रहता है, कितना भी सीधा करो लेकिन फिर वैसे टेढ़ा कर लेता है। ऐसे ही समझो स्वभाव के बदलने में बहुत देर लगती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, जब रगड़ मारनी होती है तब स्वभाव जल्दी बदलता है।
एक जन्म का इस जन्म का स्वभाव जो बन गया वो तो बन ही गया, पिछले जन्म का स्वभाव रहता है। आपको बताया था कि कोई औरत बन गई बकरी, तो जैसे बकरी चिल्लाती थी, म्याँ म्याँ करती थी, ऐसे औरत भी बोलती रहती है। कोई भैंसा था, दया हो गई, संत की कृपा हो गई और बन गया आदमी, तो जैसे भैंसा रगड़ता सिंह मारता चलता था, ऐसे आदमी भी चलता है। दया जब हो जाती है संतों की तो सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है। और नहीं तो यह सिस्टम है, कोई भैंसा हो, बकरा हो, कोई भी हो, गाय और बैल की योनि में आना पड़ता है, उसके बाद में तब फिर मनुष्य शरीर मिलता है। जड़ को भी इधर आपके चेतन में आना पड़ता है, पेड़ पौधों को इसमें आना पड़ता है, लेकिन जब दया हो जाती है तब सीधे मनुष्य शरीर दिला देते हैं। लेकिन जड़ता नहीं जाती है। जड़ता किसको कहते हैं? बैठा है लड़का, उठ जा, चला जा बेटा, ले आ साग, ले आ सब्जी, ले आ दूध, ले आ ये कर ले, कुछ नहीं बैठा है। बैठा है, डांट लगाओगे, फटकार लगाओगे, जब थप्पड़ दिखाओगे, उठ पड़ोगे मारने के लिए, तब उठेगा। जड़ता जल्दी नहीं जाती। कितना भी सत्संग सुन ले, कितना भी नामदान ले ले, समर्थ गुरु से मिल जाए संग अच्छों का भी, लेकिन वो धीरे धीरे जड़ता जाती है, एकदम से जल्दी नहीं जाती है, तो जड़ता होती है। लड़के के लिए बताया ना, बच्चे जो होते हैं ये एक तरह से इनको ज्ञान नहीं रहता है, इनको धुन सवार होती है। जिस चीज को धुन सवार हो गई, 4 लड़के मिल गए एक विचारधारा के, अरे चलो देख लेंगे, तब ये नहीं देखते हैं कि मारे जाएंगे, कि जान चली जाएगी, कि हाथ पैर टूटेगा। चलो चढ़ाई कर दो, तो चल पड़े तो चल, चढ़ाई के लिए चढ़ ही दिए। झगड़ा लड़ाई करते कर ही लेते हैं, उखाड़ देते हैं, जो जला देते हैं, जो चाहते हैं कर देते हैं, क्योंकि इनको अनुभव तो उतना जीवन का रहता नहीं है। इसलिए बच्चों को संभालते रहने की ज़रूरत है। अच्छाई और बुराई का ज्ञान जरूर कराते रहना चाहिए। राजा भी बुद्धिमान होते थे, बोले महात्मा कोई चीज़ प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो उससे शिक्षा ही मिलेगी। राजा ने कहा महाराज जी आप दिखा दो सत्संग का क्या लाभ होता है, तो बहुत अच्छी बात है, बताने से समझ में आवे ना आवे, लेकिन कोई चीज़ प्रैक्टिकल जब हो जाती है तो एकदम से पक्का हो जाता है। तो कहा तो चले जाओ नदी के किनारे, उधर एक टीला है और एक पेड़ है, उस टीले के ऊपर, उसी पेड़ पर चढ़ करके राजा बैठ जाओ, कुछ देर वहाँ बैठे रहना। तो कहे चढ़ के बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक आदमी आया और वहीं टीले पर एक तरफ किनारे झाड़ू लगा के चला गया। दूसरा आया, गलीचा कालीन बिछा के चला गया। फिर उसके बाद में कुछ दिव्य आत्माएं ऊपर से उतरी और फिर एक सिंहासन उतरा, उस पर दिव्य पुरुष बैठा हुआ था और वहीं पर उसने उपदेश किया, सत्संग सुनाया। और सत्संग जब खत्म हुआ तो वो ऐसे देखते हैं राजा कि ऐसे जैसे उठ करके ऊपर चला गया और वो जो दिव्य आत्माएं थीं वो भी चली गई। फिर वो आदमी आया जो गलीचा कालीन बिछा के चला गया था, समेट के अपना चला गया। तो कुछ देर तक बैठे रहे, इतना देखने के बाद फिर सोचे भाई समझ में नहीं आ रहा, चल करके वहीं पूछेंगे, अब यहाँ बैठे क्या करेंगे। उतरने लगे तो देखा एक टेढ़ा मेढ़ा काला कुरूपी शरीर वाला आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो राजा रुक गए और देखते रहे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये कौन है। तो वो आया, अब जहाँ पर सत्संग हुआ था वहीं पर ऐसे लौटने लगा। थोड़ी देर तक लौटा, उसके बाद अपने शरीर को झाड़ा, साफ किया, तो स्वच्छ साफ कोमल सुंदर शरीर हो गया। तो राजा उससे पूछे भाई आप कौन हो? बोला मैं पापी हूँ, दिन भर पाप करता हूँ, और चूँकि यहाँ पर सत्संग होता है तो इस जमीन का इतना असर है कि यहाँ लौट लेने के बाद
पाप से जो मेरा शरीर काला कुरूपी हो जाता है, यहाँ लोट लेने से, इस मिट्टी को लगा लेने से आने समझो कि शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। शरीर इस मिट्टी का इतना असर है, दुर्भाग्य से सत्संग तो हमको नहीं मिलता है, लेकिन मिट्टी के असर से मैं अपने को ठीक कर लिया करता हूँ। राजा के समझ में आ गया कि भाई जब जमीन का इतना असर होता है, जहाँ बार बार बैठ कर के सत्संग किया जाता है, संत सत्संग करते हैं, जमीन का इतना असर होता है, तो सत्संग का कितना असर होता होगा। तो राजा जब वहाँ से लौट करके आया तो कहा महाराज ये समझ में तो आ गया सत्संग का कितना लाभ मिलता है, अब बताओ संत के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। बोले ये भी तुम देखना चाहोगे। कहाँ? तो कहा जाओ, बगीचा है और बगीचे में मंदिर बना है। राजा ने कहा बना है, हम ही ने बनवाया। बोले जाओ वहाँ पर तुमको लोग मिलेंगे। तो गया तो वहाँ देखा कोई नहीं, न तो कोई मंदिर में है न कोई बगीचे में है। देखा कि 2 कौवा वहाँ बैठे हुए हैं। तो देख के चला आया। राजा महात्मा से कहा महाराज जी वहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। अरे कोई नहीं दिखाई पड़ा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। अरे कोई मिला ही नहीं तुमको। अरे 2 कौवा बैठे थे मंदिर के बोझ पर और तो कोई नहीं था। बोले तो फिर जाओ। तो अच्छा फिर गया तो देखा जहाँ कौवा बैठे थे वहीं 2 हंस बैठे हुए दिखाई पड़े। और उसके बाद आने समय लो फिर वापस हो गया देख करके। कहा महाराज और कोई नहीं मिला वहाँ, जहाँ कौवा बैठे थे वहीं हंस बैठे दिखाई पड़े। तो बोले तो फिर जाओ। राजा सोचा दौड़ा रहे हैं, कहीं बेकार में समय बता तो पाएंगे नहीं, ये लगता है चलो एक बार और जाते हैं। 3 बार का विधान बताया गया। 3 बार कोई किसी को कोई चीज़ कह देता था, वचन दे देता था, पूरी जिंदगी पालन करता था। 3 बार ऐसे हाथ में पानी लेकर के, अक्षत जिसको कहते हैं, चावल लेकर के ऐसे दूसरे को दे देते थे। ये कन्या आपकी हो गई, ये महल आपका हो गया, ये जमीन आपकी हो गई, दूसरे को ऐसे दे देते थे लोग। कह लो 3रा बार चलें देख लें। चले गए, देखा तो वो 2 हंस जो थे आदमी बन गए और आए गिरे चरणों पर राजा के। आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी किया, आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया। आप संत का दर्शन करके आए और आपका दर्शन मैंने किया तो मैं कौवा से हंस हुआ। दोबारा जब दर्शन करके आए, आपका दर्शन मैंने किया तो मैं हंस से आदमी बन गया। आप संत का दर्शन करके आए हैं तो आपके ऊपर कितनी दया हुई होगी। तो आप तो हमको इंसान बना दिए, लेकिन आप अब हमको बताइए वो महात्मा जी मिलेंगे कहाँ जिनका दर्शन करके आप आए हैं। वो तो हमको इंसान से भगवान भी बना सकते हैं। तो राजा का समझ में आ गया कि भाई इनसे जो है हंस रूप भी हो सकता है। तो कहते हैं कि ये भाई हैवान हैं जो गलत काम करते हैं, और जब अच्छा काम करते हैं, किसी को रोटी खिला दिया, पानी पिला दिया, कहा बड़े अच्छे इंसान हैं, मदद कर देते, कहते बड़े अच्छे इंसान हैं। और उससे भी अच्छा काम किया, सबके लिए किया, कोई भेदभाव नहीं रहा, सबके लिए काम किया, वो भगवान मान लिए जाते हैं। उन्हीं का नाम भगवान पड़ जाता है, उनके नाम के आगे भगवान जुड़ जाता है, नाम के पहले या नाम के आगे भगवान जुड़ जाता है। तो आप तो समझो कि राजा के समझ में आ गया। अब 3रा सवाल था कि सेवा का कितना असर होता है। बोले इसको भी देखना चाहोगे। कहाँ? चले जाओ उसी नदी के किनारे, वहाँ पर बैठ जाना थोड़ी देर, तो तुमको मालूम हो जाएगा, इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। तो बैठ गए, देखा एक जवान आदमी मरा पड़ा हुआ है,
अभी लगता है कि जैसे प्राण निकला है। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे रहे और वो लाश पड़ी थी। जंगल के जानवर आए तो राजा की तरफ देखा तो, लेकिन नज़र जानवर पहचानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना, सबको पहचान हो जाती है। तो देखा तो जानवरों ने राजा की तरफ, लेकिन राजा का तो कोई शिकार करने का उसमें लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य तो था जानकारी करना, उत्तर लेना उनका लक्ष्य था। तो बैठे देखते रहे। जंगल के जानवर कई आए और पूरे शरीर को सूंघ करके चले गए। फिर कुछ देर के बाद एक दुबला पतला हाँफता हुआ सियार आया। राजा ने कहा, भाई बहुत भूखा लग रहा है। तो खूब उसने सूंघा शरीर, तो 2 बार तक सूंघा, लेकिन जब उसकी उंगली, ये तर्जनी उंगली कहलाती है, इस पर पड़ी तो यहाँ से काट करके खा लिया। तो राजा ने पूछा उससे कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस ताज़ा तुमने पूरे शरीर का इसका नहीं खाया, ये उंगली हड्डी तुमने क्यों खाई? तब बोला कि जब ये जिंदा था इसने कोई भी पुण्य का काम नहीं किया, पाप ही करता रहा, इसलिए इसका सारा अपवित्र है, शरीर नापाक है। इसका मांस भी खाने लायक नहीं है, चमड़ा भी कुछ नहीं छूने लायक नहीं है इसका, लेकिन ये उंगली इसकी पवित्र है। क्योंकि एक बार भंडारे में भोजन करने के लिए साधु लोग जा रहे थे, निमंत्रण था, तो ये आदमी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। साधुओं ने पूछा कि भाई वो भंडारा किधर है जहाँ आज भोजन मिल रहा है? तो ये बोला भी नहीं, उंगली से ऐसे बता दिया था। तो इसकी ये उंगली सेवा में आई, इसलिए ये पवित्र थी, इतना काट करके हमने खाया। तो राजा के समझ में सेवा का भी महत्व समझ में आ गया। तो सेवा, सत्संग, दर्शन, ये चीज़ें संत मत में जरूरी होती हैं। इसी से कर्म करते हैं, इसी से जानकारी होती है, इसी से मनुष्य का भौतिक और आध्यात्मिक विकास होता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700,
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।